नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार की। जी हां, बिहार की इसलिए कि आज बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई है और ये घटना यह है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के संस्थापक जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनके बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है और काफ़ी लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट ने उनका त्यागपत्र मंजूर भी कर लिया है। इसको लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें कही जा रही है। कोई कह रहा है कि ये एक तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को झटका है और नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं विपक्षी एकता मुहिम की, उसमें ये झटका है, उसमें ये धक्का है, डेंट लगा है और इसका बड़ा असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर। तो हमने भी ये जानने और समझने की कोशिश की कि क्या संतोष मांझी के इस्तीफे से बिहार की राजनीति में कितना फ़र्क आएगा, नीतीश कुमार की राजनीति पर कितना फ़र्क पड़ेगा, उनकी एकता की मुहिम पर कितना फ़र्क पड़ेगा। पहले हम आपको इस्तीफे की वजह बता देते हैं। संतोष मांझी ने इस्तीफा देने के बाद दो बड़ी वजह बताई हैं। पहली वजह यह बताई है कि 23 तारीख को नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई है विपक्षी एकता के लिए पटना में, उसमें उनकी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये एक पहला कारण था। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय जो है वो जेडीयू में हो जाए, जो कि असंभव था। इस वजह से उन्होंने जो है वो पार्टी छोड़ दी। पार्टी क्या छोड़ी, मंत्रिमंडल से भी त्यागपत्र दे दिया और नीतीश कुमार से अलग भी हो गए। महागठबंधन यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने ही इनको एमएलसी भी बनाया था और ये SC/ST कमीशन के मंत्री थे और इनका एमएलसी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो माना यह जा रहा है कि अब जीतन राम मांझी और उनके बेटे जो है उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होगा, यानी एनडीए में शामिल होंगे वो। और जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में हार के बाद जो है बीजेपी भी इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से जो है हर राज्य में कोई न कोई सहयोगियों को ढूंढा जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने आंध्र प्रदेश में टीडीपी से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जो है उनका मेलजोल बढ़ रहा है। और बिहार में जीतन राम मांझी, जिनका कि SC/ST वोट पर पकड़ माना जाता है, खासकर मगध इलाके में। तो बहरहाल कितना वोट बैंक पर असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जब डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद बिहार के बीजेपी में बड़ा खुशी का माहौल था और बिहार के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और हमारे मित्र शाहनवाज हुसैन साहब का एक वीडियो मेरे पास आया और वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया क्या जाहिर की है और किस तरह से उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद जो है नीतीश कुमार जो है उनका जो विपक्षी एकता की मुहिम है वो कमज़ोर होगी, नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे। क्या कहा शाहनवाज हुसैन ने, पहले आप ये सुन लीजिए। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उस पे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं, 23 तारीख को विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। और बिहार की जनता ने भी महागठबंधन को पूरी तरह छोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में इसका पता लगेगा। आज संतोष मांझी का इस्तीफा यह साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है। आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और बिहार एक बीजेपी की कमज़ोर नब्ज़ है। बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बीजेपी को नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के सामने खड़ा कर पाए। सम्राट चौधरी को उन्होंने बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाया है, लेकिन सम्राट चौधरी अभी उतने कैपेबल नहीं हुए हैं कि वो नीतीश को चुनौती दे सकें। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को 3 लोगों ने छोड़ा जो पहले उनके साथ थे।
पहले सबसे पहले चिराग पासवान ने छोड़ा। वो पिछले चुनाव में क्या हुआ उनके साथ आपको पता है, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने नीतीश के वोट कटवा दिए। दूसरा जो है साथ छोड़ा मुकेश सहनी ने, निषाद पार्टी ने, जो कभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हुआ करते थे। और तीसरा अब जीतन राम मांझी, जिनके बेटे मंत्री थे। और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने कभी बिहार के मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपी थी, उन्हें गद्दी पे बिठाया था। कितना तेजी से वक्त बदलता है। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 3 लोगों से निपटना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। आपका वो मुकेश सहनी, उसके बाद चिराग पासवान, और इसके बाद जो है वो जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी का जो वोट बैंक है वो है SC ST का वोट बैंक, मतलब शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है। और शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक जो है वो मुश्किल से 5 या 6% होता है बिहार में। और उसमें भी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उसकी पकड़ जो है वो मगध के एरिया में है। एक बात और आपको बता दूं कि पिछला चुनाव जो है वो उन्होंने लोकसभा का लड़ा था, उसमें वो हार गए थे, करीब काफ़ी मेजर वोटों से हारे थे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इनके इस्तीफे देने से, और कितना फ़र्क पड़ेगा नीतीश कुमार को, उनकी विपक्षी एकता की मुहिम को, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमने बात की पटना में एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी, जो कि बिहार की राजनीति में बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, खासकर JDU की राजनीति पर और महागठबंधन की राजनीति पर। तो उनसे हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनके संतोष मांझी के इस्तीफे से कितना फ़र्क पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, और ख़ासकर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम पर या नीतीश कुमार की पकड़ पर। तो आप ये बात सुनिए, हमने उनसे टेलीफोन से बात की। आप कन्हैया बेलारी जी को सुनिए, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त पटना के वरिष्ठ जर्नलिस्ट कन्हैया बेलारी जी मौजूद हैं। आइए कन्हैया बेलारी जी से जानते हैं कि संतोष मांझी, जिन्होंने आज नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, तो उनके जाने से नीतीश कुमार की पार्टी पर या उनकी विपक्षी एकता की मुहिम पर क्या फर्क पड़ेगा। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ 9 में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संतोष मांझी का जो प्रकरण हुआ है उससे कितना फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति में। देखिए, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह है कि अब वो तो जाएंगे एनडीए के साथ, लेकिन नीतीश कुमार जो रणनीति अपनाए हुए हैं महागठबंधन की, जो है, देखिए उनका कोर वोट जो है वो 34% है। MYK जी, आप समझिए, हाँ, मुस्लिम, यादव और कुर्मी, इसको आप मानिए उनका कोर वोट है। तो 34% से टेक ऑफ करेंगे उस, और एनडीए इनके मिलाने के बावजूद भी जो भाजपा का जो कोर वोटर बिहार में क्या है, कास्ट हैं, बनिया हैं और अपर कास्ट, मतलब अपर कास्ट को पूरा मान लीजिए और बनिया को मान लीजिए, टोटल कितना होंगे? 20, 22, 25% तक उतना नहीं पहुंच रहे हैं। इनको भी इनका कितना वोट है जीतन राम मांझी का? तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सेहत पर इसका कुछ प्रतिकूल असर पड़ेगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि इनके जाने से, ये तो संभावित था, इसीलिए नीतीश कुमार इनको बहुत ज्यादा तरजीह भी नहीं दे रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये टुडे और टुमारो विल गो विद एनडीए। जब ये अमित शाह से मिल लिए थे जा करके और फोटो वगैरह छप गया तो नीतीश कुमार का उस दिन कान खड़ा हो गया था, ये तो हमको पीछ करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई असर पड़ेगा नीतीश कुमार के पॉलिटिकल से। तो सर, ये जीतन राम मांझी या उनकी जो पार्टी है, तो उसका अगर बिहार के शेड्यूल कास्ट वोटों पर के लिहाज से अगर सोचा जाए, तो शेड्यूल कास्ट वोटों पर कितनी पकड़ है उनकी? कोई पकड़ नहीं है इनकी शेड्यूल कास्ट। इनका एक अपना जो है मांझी समाज का वोट, उसमें भी पूरे बिहार में जितने मांझी हैं चारों तरफ इनका नहीं है वर्चस्व। अब ये जो मगध के इलाका जो है, मगध के इलाके में इनका ज्यादा काफी प्रभाव है। ये स्वयं चुनाव हार चुके हैं बुरी तरह से गया में। लोकसभा का चुनाव पिछला तो ये लड़े थे जी, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से ही हार गए। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई उस तरह के ये पॉलिटिशियन नहीं न रहे हैं। देखिए, यहाँ शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो चिराग पासवान है जी। चिराग पासवान के पास अभी भी 6% के आसपास वोट है। पासवान के अलावा भी उनके पास वोट है। और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट में जो सबसे ज्यादा हम ये वाल्मीकि समाज के लोग, जिसको चमार कहते हैं हम, जनक चमार जिसके नेता है, और भी बहुत लोग हैं,
उनका या जगजीवन राम की जो बेटी हैं मीरा कुमार, उनकी पकड़ है जी। तो शेड्यूल कास्ट के ये नेता थोड़े कभी रहे। जी जी। तो बीजेपी इनका दामन क्यों, बीजेपी इनको अपने से क्यों सटा रही है? बीजेपी को कितना फायदा हो जाएगा जीतन राम मांझी या उनके पुत्र को अपने साथ मिलाने से, या उनकी पार्टी को अपने साथ मिलाने से? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हो ही जाएगा ना। अच्छा अच्छा। माने ऐसा थोड़ा है कि एकदम जीरो है जीतन राम मांझी। हाँ। जीतन राम मांझी जो चाहते थे वो, मतलब इनकी चाहत है कि हम कहीं ना कहीं जो 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 जो, जो चर्चा में है कि जो डील हुई है वो राज्यपाल के लिए हुई है, और बेटा का जो है 5 साल लगभग हो गया है एमएलसी का। पे लालू प्रसाद यादव नहीं बनाया, मैंने महागठबंधन ने इनको बनाया था 18। हाँ हाँ, तो वो उसी पर डील हुआ है। और लोकसभा का चुनाव कहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 सीट इनको दे सकते हैं अगर लड़ना होगा तो, या 2 सीट तो नहीं ही देंगे। इधर रहे आप तो, इधर रहने का सवाल नहीं, अब तो एनडीए के साथ ही जाएंगे। जी 1 सीट देंगे इनको। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की हमसे। थैंक यू। तो सुना आपने कन्हैया बेल्लारी जी को, जिनका कहना था कि इस इस्तीफे से बिहार की राजनीति पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार या महागठबंधन के पास जो वोट बैंक है यादव, मुस्लिम और कुर्मी का, वो कुल मिलाकर 34 से 35% बैठता है। और इतना वोट बैंक या इतना वोटों का प्रतिशत जो है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है, और इसमें भी कुछ न कुछ इजाफा ही होगा। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी के पास सिर्फ अगड़े जातियों का वोट है, और बिहार में किस तरह से जातिवाद चलता है ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो कुल मिलाकर जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि संतोष मांझी के इस्तीफे से जो है वो महागठबंधन को या नीतीश कुमार को एक जोल्ट लगा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस बात में बहुत ज़्यादा कोई दम है। तो अब ये मानकर चला जाए कि नीतीश कुमार की नज़रें जो हैं वो अब 23 तारीख को जो बैठक पटना में है उस पर है, और इस बैठक के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कि बैठक के जो डिटेल्स हैं उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।